नमस्कार, एक और विशेष रिपोर्ट के साथ मैं यमलेश वंजारी। आपको पता होगा कि आज से लगभग 5-6 महीने पहले बालाघाट के विधायक मध्य प्रदेश शासन में आयोग अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन यानी कि गौरी भाऊ के द्वारा एक बहुत ही सैडनेस स्टेटमेंट जारी किया गया था। उनका यह स्टेटमेंट बालाघाट जिले के लालबर्रा क्षेत्र अंतर्गत सोनेवानी के जंगल में वन अभ्यारण्य को लेकर था। उन्होंने कहा था कि यदि बालाघाट जिले के सोनेवानी जंगल में वन अभ्यारण्य को लेकर स्वीकृति मिलती है तो यह उनकी लाश पर बनेगा। उनके इस स्टेटमेंट के बाद लगभग यह तय हो गया था कि अब बालाघाट जिले के लालबर्रा क्षेत्र के सोनेवानी जंगल में वन अभ्यारण्य का रास्ता जो है कभी भी क्लियर नहीं होगा। और 18 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश शासन ने इस पर मुहर लगा दी है। दरअसल मध्य प्रदेश शासन के वन विभाग द्वारा 18 जुलाई 2023 को सोनेवानी वन अभ्यारण्य के गठन के प्रस्ताव को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसे लेकर शुक्रवार को बालाघाट के विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से विस्तृत चर्चा की गई। और मुझे बताते प्रसन्नता है कि 18/7/2023 को राज्य सरकार ने अभ्यारण्य के गठन का प्रस्ताव निरस्त कर दिया। इससे पहले कि हम आपको बालाघाट के विधायक का यह विस्तृत इंटरव्यू दिखाए, बयान दिखाए, आइए आपको सीधा ले चलते हैं सोनेवानी के जंगल। लगभग आज से 5-6 महीने पहले जब सोनेवानी वन अभ्यारण्य को लेकर व्यापक चर्चाएं मीडिया में हो रही थी, गलियों में हो रही थी, चौराहों पर हो रही थी, तब हमने जंगल में रहने वाले वनग्रामों के रहने वाले लोगों की पीड़ा को समझने के लिए और उनका क्या कुछ कहना है, उनका मत जानने के लिए एक विशेष रिपोर्ट तैयार की थी। उस समय का हम आपको कुछ अंश दिखाते हैं कि वहाँ के लोग किस तरह से वन्य जीवों की संख्या बढ़ने के बाद में परेशानी से गुजर रहे हैं, क्या कुछ उनके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ा है। तो आइए आपको शॉर्ट क्लिप के माध्यम से आपको पहले लोगों का इंटरव्यू दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे पर्यटकों का इंटरव्यू जो यहाँ पर जंगल सफारी के लिए पहुँचते हैं। वो गौरीशंकर बिसेन के वन्य जीव अभ्यारण्य को लेकर, सोनेवानी अभ्यारण्य को लेकर जो खिलाफ में मुखरता से जो उन्होंने बयान दिए थे उसको लेकर लोगों ने क्या कुछ कहा था, जो पर्यटक है उन्होंने क्या कुछ कहा था, यह भी हम आपको दिखाते हैं। हाँ जी, क्या करेंगे, रह के सब जानवर हमला करते हैं, तकलीफ ये मतलब 1 वर्ष में 11 जानवर उनको मार दिए तो क्या करेंगे, उतने का मौजा नहीं मिलती हम लोगों को। रोजगार भी जाते हैं काम पे तो काम भी महीना पैना करेंगे, 2 महीना तक पैसे नहीं मिलते तो क्या यहाँ रहना परेशानी चाहिए हम लोगों को। बोल रहे कि आसपास में हम तार लगा देंगे, बोले तो आसपास में तार लगाएंगे तो फिर हम काम धंधा कहाँ से करेंगे? पेट भरने के लिए हमको यहाँ नहीं तो वहाँ तो जाना पड़ेगा ना। तो कहीं कुछ हुआ तो डॉक्टर क्या नहीं जा सकते, अस्पताल नहीं जा सकते, एम्बुलेंस नहीं आती। यहाँ पे अगर लड़के बच्चन की भी तबीयत खराब हुई तो आधी रात हो या दिन हो तो अकेले तो जा नहीं सकते। आदमी ले जाने वाले रहेंगे तो ठीक है, और आदमी लोग नहीं रहेंगे तो कैसा करेंगे। तो क्या चाहते हो आप लोग, यहाँ से जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो? जाना चाहते हैं जी, यहाँ कब तक पड़े रहेंगे ऐसे जी। क्या लगता है ये वन अभ्यारण्य घोषित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये वन अभ्यारण्य घोषित होना चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत से ऐसे जंगली जीव है जो पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बने हुए रहते हैं और यहाँ काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं जानवरों को देखने के लिए। और यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है और जितनी जल्द हो सके मेरी शासन से, प्रशासन से ये निवेदन है कि वो बहुत जल्द से जल्द इस क्षेत्र को अभ्यारण्य का दर्जा दिलवाए। जंगल में रहने वाले आदिवासियों की पीड़ा और परेशानी को आप समझ चुके होंगे, साथ में पर्यटकों की मन की बात को भी आपने भली भांति समझ लिया है। तो आपको बता दें कि वन्य जीव अभ्यारण्य सोनेवानी को लेकर जब इसके प्रस्ताव और गठन के प्रस्ताव को लेकर स्वीकृति पर चर्चा चल रही थी, तब स्थानीय वन्यजीव प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी, वारासिवनी के विधायक प्रदीप जायसवाल, सांसद ढाल सिंह बिसेन और स्थानीय विधायक स्वयं गौरीशंकर बिसेन ने भी स्वीकृति दे दी थी। लेकिन अचानक से उसके बाद उनके मन में ऐसा क्या कुछ विचार आया तो वे पलट गए अपने बयान से और वे एक तरफा होकर जो है वन्यजीव अभ्यारण्य के विरोध में खड़े हो गए और अपने स्टैंड क्लियर कर दिया कि वे अब अभ्यारण्य को नहीं बनने देंगे।
तब उनका यह मानना था कि राजस्व ग्राम के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि सोनेवानी में वन अभ्यारण्य बने, क्योंकि उनकी दिनचर्या पर इसका काफ़ी कुछ असर पड़ेगा। हमने अपना पक्ष रखा, जिसमें ये पूरी पंचायतों ने, उस एरिया की गांव के लोगों ने आपत्तियां दर्ज करी कि भाई यहाँ पे अभ्यारण्य बनने से हमारा सार्वजनिक जीवन प्रभावित होगा। वाइल्ड लाइफ एक्ट ये होता है कि एक तो कोर एरिया होता है, दूसरा बफर एरिया होता है। दोनों के इतने कड़े प्रतिबंध हैं कि आम व्यक्ति के लिए उन प्रतिबंधों में से गुजरना कठिनाई है। हम सब जानते हैं, कान्हा टाइगर प्रोजेक्ट हमसे लगाए, पेज टाइगर प्रोजेक्ट हमसे लगाए, बांधवगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट हमसे लगाए। पहला तो है कि 10 किलोमीटर उसकी जो लास्ट रेंज है वहाँ से कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा। जहाँ पर एरिया घोषित होगा वो कोई 2-4-10 हेक्टेयर से काम नहीं होगा, मिलों में होगा, क्योंकि शेर को, वन्य प्राणियों को खुले घूमने के लिए, विचरण के लिए उनकी जो आवश्यकता के अनुरूप एरिया भी चाहिए। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बफर एरिया में भी कभी कभी फॉरेस्ट के लोग आपत्ति लेते हैं, कोर एरिया में तो प्रश्न नहीं उठता, और धीरे धीरे कोर से लोगों को विस्थापित भी करते हैं। ये बात सही है कि सोनेवानी, नवेगांव, चिकराबड्डी 4 छोटे छोटे वनग्राम हैं सोनेवानी से, कि वहाँ के रहने वाले वनवासी, हमारे बैगा और जो भी वहाँ के हमारे आदिवासी भाइयों की जाति हैं, उनके फसलों के नुकसानी से परेशान हैं। वो चाहते हैं कि सरकार हमको सामान्य क्षेत्र में ले जा ले। वो प्रक्रिया प्रारंभ है। बताई थी कि कहीं ना कहीं खनिज जो मतलब व्यापारी है, या अब मैं ये कह दूं कि कई लोगों ने वहाँ जमीन ले लिया है और वो वहाँ पे रिसोर्ट बनाना चाहते हैं। ठीक लगेगा कैसे कहना? अरे भाई, मैंगनीज भी हमारे लिए आवश्यक है, वन्य प्राणियों की सुरक्षा भी हमारे लिए आवश्यक है, मानव जीवन का संरक्षण भी हमारे लिए आवश्यक है। स्पष्ट तौर पर कहा है कि माइनिंग भी उनके लिए ज़रूरी है, वन्य प्राणियों की सुरक्षा भी ज़रूरी है और लोगों की भी सुरक्षा ज़रूरी है। तो अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार है। अब गौरीशंकर बिसेन का माइनिंग कंपनी के लोगों के साथ में क्या कुछ संबंध है या नहीं है, यह उन्हें सोचना चाहिए। लेकिन वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य की स्वीकृति में ज़रूर कहीं न कहीं माइनिंग कंपनी जो है एपी त्रिवेदी सन्स है, उसका बहुत बड़ा रोल है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि वन्य जीव अभ्यारण्य अगर यहाँ पर बनता है तो निश्चित ही इसका असर माइनिंग पर पड़ता और माइनिंग का काम जो है वो प्रभावित होता, तो इससे राजस्व में सरकार को भी नुकसान होता और हो सकता है स्थानीय विधायक को भी इसका नुकसान उठाना पड़ता।